वर्दी पहनी मगर इज्जत नहीं, ड्यूटी की मगर नौकरी नहीं। सिस्टम के ये ऐसे सिपाही हैं जिनकी सेवा की कोई गिनती नहीं। आप हमारे पीछे जिन वर्दीधारियों को देख पा रहे हैं, ये दिखने में तो लग रहे हैं कि बिहार पुलिस, होमगार्ड या चौकीदार हैं, लेकिन ये वर्दीधारी ना ही बिहार पुलिस के जवान हैं, ना ही होमगार्ड के, और ना ही ये चौकीदार हैं, बल्कि ये ग्राम रक्षक दल के सदस्य हैं। इन्हें पुलिस मित्र भी कहा जाता है। बिहार के लाखों गांवों की शांति में इनका अहम योगदान है, लेकिन इनका दर्द शायद ही कोई देखता या दिखाता है। हम अपने चुनावी मुद्दा में उस दर्द को आपके समक्ष लेकर आए हैं। उससे पहले हमारा अभिवादन स्वीकार करिए। हमारा नाम शुभम कुमार है और आप देख रहे हैं बिहारी शुभम। अगर आपको नहीं पता तो हम आपको बता दें कि इन वर्दीधारियों के कंधे पर ही बिहार के लाखों गांवों के सुरक्षा का दारोमदार है। इसके साथ ही इनसे आपदा राहत कार्यों, सरकारी आयोजनों, चुनावों, ग्राम स्तर पर होने वाली धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों और कानून व्यवस्था में सहायक के रूप में काम लिया जाता है। कभी कभी थानों में और ट्रैफिक व्यवस्था में भी इनकी ड्यूटी लगाया जाता है। लेकिन इतना सब कुछ लेने के बाद बदले में इनको दिया क्या जाता है? ना कोई मानदेय, ना पेंशन, ना कोई सामाजिक सुरक्षा की गारंटी, ना कोई बीमा, ना ही कोई सेवा सुरक्षा। यहाँ तक कि ड्यूटी के दौरान घायल या शहीद होने पर इन्हें पुलिस जैसी सुविधाएं भी नहीं दी जाती है। और ये सब तो छोड़िए, इनको सरकारी कर्मचारी होने का दर्जा तक प्राप्त नहीं है। अब आइए पहले जान लेते हैं ग्राम रक्षक दल यानी GRD के गठन का इतिहास क्या है, इसका गठन क्यों किया गया, क्या उद्देश्य से किया गया। 1962 में चीन युद्ध के बाद भारत सरकार के होमगार्ड एक्ट के अधीन एक ब्रांच का गठन किया गया, जिसको आज हम लोग ग्राम रक्षक दल के नाम से जानते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य था कि इन्हें सैन्य और अर्धसैनिक प्रशिक्षण देकर आपातकालीन स्थितियों में इनसे काम लिया जाएगा। समय के साथ उद्देश्य बदलते गए और वर्तमान समय में ग्राम रक्षक दल के सदस्य पुलिस के साथ मिलकर उनके सहायक के रूप में काम करते हैं, या हम यूं कहें कि पुलिस के लिए स्पाई का काम करते हैं। समय समय पर ये लोग स्थायी मानदेय और सरकारी कर्मी होने का दर्जा आदि की मांग को लेकर आंदोलन करते हुए भी नजर आते हैं। ये समय समय पर सड़कों पर उतरकर अपनी मांग रखते हैं। वर्तमान समय में इनके लिए संसद में भी आवाज उठ रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई फायदा देखने को मिल नहीं रहा है। बिहार में ग्राम रक्षक दल के 50,000 से अधिक सदस्य ये आस लगाकर अपनी सेवा दे रहे हैं कि किसी दिन सरकार इनकी सुन ले और इनको अस्थायी मानदेय मिलने लगे। देखिए, यहाँ पर आपका या सरकार का एक पक्ष ये हो सकता है कि ग्राम रक्षक दल को तो एक स्वयंसेवी संस्था के रूप में गठित किया गया था, तो फिर इन्हें कुछ क्यों ही दिया जाए। तो इस पे थोड़ा आप अपने विवेक से सोचिए कि जो व्यक्ति गर्मी के दिनों में चिलचिलाती धूप में, कड़कती ठंड में ठिठुर कर और बरसात और बाढ़ के दिनों में अपनी जान की परवाह किए बगैर लाखों गांवों की सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने में अपनी मदद कर रहा है, अपनी भागीदारी दे रहा है, क्या वह व्यक्ति, क्या वे लोग कुछ मानदेय के हकदार नहीं हैं? और अगर हैं तो सरकार से हमारा अपील है कि सरकार इस पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि खाली पेट किसी के लिए कोई कब तक ही काम करेगा। ग्राम रक्षक दल के सदस्यों ने कल पटना के गांधी मैदान में एक धरना प्रदर्शन का आयोजन किया था। उसमें हमारे ललन टॉप के साथी पत्रकार के द्वारा बातचीत में ये बात सामने आया कि कुछ लोग 2004 से, कुछ लोग 2002 से, कुछ लोग 2012 से, कुछ लोग उससे पहले से भी अपना सेवा दे रहे हैं, लेकिन अब तक उनको कुछ पैसे नहीं मिले हैं। मीडिया बातचीत में ग्राम रक्षक दल के महिला सदस्यों ने ये बताया कि जब मानदेय न मिलने के कारण वर्दी पहनकर वो घर से बाहर निकलती है तो गांव वाले तो उनका मजाक उड़ाते ही हैं, उनके घर वाले भी उनको ताना देते हैं। अब सही समय आ गया, अब सरकार को चाहिए कि ग्राम रक्षक दल को स्थायी सेवा में लाया जाए, उनको उचित प्रशिक्षण दिया जाए, ताकि बिहार में बढ़ रहे अपराध के ग्राफ को कम किया जा सके। ग्राम रक्षक दल के सदस्यों को उचित मानदेय, बीमा, सामाजिक सुरक्षा की गारंटी, नौकरी की गारंटी के साथ साथ बिहार पुलिस, होमगार्ड और चौकीदार के जैसे इनको सरकारी कर्मी होने का भी दर्जा दिया जाए। धन्यवाद, नमस्कार। मैं आपका शुभम, बिहारी शुभम।